गर्मी अपने उरूज पर थी, जिसने नाक में दम कर रखा था। दिल की धड़कन अजीब थी और किसी अनहोनी का एहसास दिला रही थी। जो ही उसने अपनी बड़ी सी हवेली के सहन में कदम रखा, उसका चकराता हुआ सर मजीद चकरा गया। उसके हाथों में पकड़ा हुआ अटैची केस नीचे फर्श पर गिरता चला गया। हवेली के सहन में बेशुमार औरतें और मर्दों का जम्मे गफीर था, जो सबके सब सफेद लिबास जेब तन किए हुए थे। जो भी हुजूम के दरमियान जाता, कानों को हाथ लगाता हुआ वापस आता। वो पूरी कुव्वत से बेजान कदमों से चलता हुआ हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जो ही वो दरमियान में पहुंचा, उसकी जोरदार चीख निकली। उसके चेहरे पर जमाने भर का खौफ और परेशानी उठ कर आई थी। दिन के वक्त उसे तारे नजर आने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से गले में मौजूद टाई उतार फेंकी। आंखों से चश्मा उतार कर दोनों हाथों से आंखों को मलना शुरू कर दिया कि शायद ये ख्वाब हो, शराब हो, नजर का कोई धोखा हो। मगर ना तो ये कोई ख्वाब था जो टूट जाता, न शराब था जो खत्म हो जाता, और ना ही नजर का कोई धोखा था, बल्कि वो हकीकत थी, एक तल्ख हकीकत, जिसे हर कीमत पर उसे कबूल करना था। ये उसके सबसे कीमती सरमाए का डूब जाना था। उसके पिता की लाश जो सफ़ेद कपड़ों में सुर्ख खून में डूबी पड़ी थी। लाश इंतहाई मस्खशुदा और हैबतनाक थी। उसकी माताजी भी अपने पति की लाश के पास धाड़े मार मार कर रो रही थी। लाश इंतहाई भयानक हालत में थी। दोनों हाथ कोहनियों से कटे हुए थे और दोनों आंखें गायब थी। किसने पिताजी को मारा है? वो पूरी कुव्वत से चीखा। किसने मेरे पिता का खून किया है? बताओ। सुर्ख आंखों और करख्त चेहरे से वो पूरी कुव्वत से चीखा। बताते क्यों नहीं तुम सब? खामोश क्यों हो? यह गुस्से का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल था। लेकिन उसे कौन बताता? चंद आदमी हवेली के बाहर सड़क पर से चंद्र कुमार की लाश को उठाए घर लाए थे। राम, ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। तूने कितना जुल्म किया है अपने पिता पर, मार दिया अपने पिता को तूने। तू कितना संगदिल है। तेरी बेरहमी ने तुझे पिता से महरूम कर दिया। राम ने अपने बाल दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिए। अनाथ कर दिया है तेरी खुदगर्जी ने तुझे। तू है अपने पिता का कातिल, तू ही है उनका मुजरिम। यह आवाज़ किसी और की नहीं थी, उसके अपने ज़मीर की थी, जो इस नाजुक मौके पर उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। और यही वो लम्हा था जब उसे अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए थी, मगर उसने अनसुनी कर दी। ज़मीर बहुत कम इंसान को रोकता है, और खुशकिस्मत होता है वो इंसान जो ज़मीर की आवाज़ पर सुधर जाता है, ज़मीर के पुकारे जाने पर बदल जाता है। मगर वो राम था, शैतान का पैरोकार। और यही वो लम्हा था जब उसे अपने ज़मीर की आवाज़ का कोई दुख न था। उसका रहमदिल प्यार करने वाला बापू मर चुका था। वो अपने पिता के सरहाने बैठा अपने तल्ख माजी को याद करने लगा। उसका पिता गांव का जागीरदार था। चंद्र कुमार ना सिर्फ खुश अखलाक बल्कि बहुत रहमदिल था और मोहब्बत करने वाला था। जानदार चाहे वो हैवान हो या फिर इंसान, वो हर एक से मोहब्बत करता था। जबकि राम कुमार, उसका छोटा बेटा, बचपन से एक सफाक, निहायत बेरहम और नफरत करने वाला इंसान था। जब राम छोटा था तो अपने बड़े भाई सूरज कुमार से हसद में मुब्तला था। उसे ये दुख था कि पिताजी सूरज कुमार को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उसी नफरत ने ही बचपन में राम को कत्ल जैसे संगीन जुर्म करवाने पर मजबूर कर दिया। राम ने कत्ल किसी और का नहीं बल्कि अपने बड़े भाई सूरज कुमार का किया था, वो भी तेज धार छुरी से। उसकी दोनों आंखें निहायत सफाकी से निकाल दी थी और गुस्से से उसके दोनों हाथ काट दिए थे। और अब बड़ा होकर वो बुरे बुरे दोस्तों और बुरी सोसाइटी का शिकार हो गया था। उसमें गुस्सा, अना, जज्बातीपन, हसद, नफरत और बुराई कूट कूट कर भरी थी। बापू चंद्र कुमार की लाख कोशिशों के बावजूद वो सीधे रास्ते पर न चल सका। दौलत की रेल पेल थी, किसी भी चीज की कमी न थी, तभी तो वो बिगड़ गया था। वो एक भीगा भीगा दिन था। बूंदाबांदी खूब हो रही थी। चंद्र कुमार और राम की माता जरूरी काम से दूर दराज के किसी कस्बे में गए हुए थे, और जब भी राम कुमार घर में तन्हा होता, वो रात को तमाम नौकरों को छुट्टी दे देता। वो अकेला रहना पसंद करता था और इंसानों से उसे नफरत थी। रात गए तक दोस्तों के साथ शराब का दौर चलता। दोस्तों के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला रह गया। बारिश की बूंदों ने खूब बरसना शुरू किया। राम बिस्तर पर लेट गया। अभी वो नींद के खुमार में डूबा नहीं था कि हवेली की घंटी बज उठी। राम उठा और हवेली के मेन गेट पर पहुंच गया, मगर मेन गेट पर कोई नहीं था। राम की जेब में लोड पिस्तौल मौजूद था। घंटी की आवाज
हवेली के बाहर बड़े फाटक पर लगी डोर बेल की थी। राम ने टार्च रोशन की और बारिश की बूंदों में भीगता हुआ बड़े फाटक पर पहुंच गया। जब कुंडी हटाई और फाटक खोला तो बाहर बारिश में एक जोड़ा खड़ा था। एक मर्द, एक औरत। औरत के खुले बाल बारिश की वजह से भीगकर शानों की तरह उसके बदन पर लिपटे हुए थे। वो दोनों सर्दी से ठिठुर रहे थे। वह खूबसूरत जोड़ा राम को देखकर सूखा सांस लेने में कामयाब हो गया। वो दोनों फाटक से अंदर धमके। लड़के ने ब्राउन रंग की स्किन टाइट पहन रखी थी, जबकि खूबसूरत शादाब लड़की ने सफेद रंग की साड़ी बांध रखी थी, जो भीगने की वजह से उसे दो आतिशा बना रही थी और गीली होने की वजह से उसके जिस्म से चिपक कर रह गई थी। राम की तेज नजरें बार बार लड़की के उभरते नकुश और हसीन बदन का तवाफ कर रही थी। क्या हम आपके घर में रात बिता सकते हैं? लड़की ने पूछा। जरूर, मगर तुमने ये एक हाथ क्यों छुपा रखा है? राम ने लड़की का जायजा लेते हुए कहा। लड़की के हाथ में कपड़ा सा दबा हुआ था, जिसे उसने पीछे की जानिब छुपा रखा था। ओह, ये मेरा तोता है। मुझे ये जान से अजीज है। लड़की ने पुश्त वाला हाथ सामने किया। वो एक बहुत छोटा सा पिंजरा था जो कपड़े से ढका हुआ था। राम ने दोनों को अंदर बुलाया और थोड़ी देर बाद वो दोनों कॉफी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उन्हें कपड़े मुयस्सर आ चुके थे। राम उनकी मेजबानी कर रहा था, मगर वो नशे में था। क्या मैं पूछ सकता हूँ, रात के 1 बजे आप दोनों तेज बारिश में कहाँ जा रहे थे? मेरा मतलब है, कहीं आप दोनों घर से भागकर तो नहीं आए? राम ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछ लिया। मेरा नाम विजय है और ये मेरी पत्नी गीता है। हम बंबई से आए हैं। करीबी रेस्टोरेंट जा रहे थे, मगर बदकिस्मती से हमारी गाड़ी खराब हो गई। आपकी हवेली दूर से साफ दिखाई दी तो आपके पास यहाँ पनाह लेने आ गए। आप बहुत मेहरबान हैं जो हमें रात बिताने के लिए जगह दी। आपका तोता क्या मैं देख सकता हूँ? राम ने गीता की आंखों में देखकर कहा। जी जरूर, खास अनमोल तोता है जो बातें भी करता है। ये गीता की जान है, विजय ने बताया। गीता ने तोते के पिंजरे से ढका हुआ कपड़ा हटाया और पिंजरा राम की तरफ कर दिया। राम ने हाथ बढ़ाकर पिंजरा ले लिया और फिर उसने तोते की आंखों में आंखें डाल दी। तोता एकदम सहम सा गया, अपने पर फड़फड़ाने लगा और बारीक सी आवाज में बोला, इससे बचना, इससे बचना, ये धोखेबाज है। तोते की ये बात राम को बहुत बुरी लगी। उसने जेब से चाकू निकाला। तोते की बात पर विजय और उसकी पत्नी गीता हंस रहे थे और राम को उन दोनों की हंसी सख्त जहर लग रही थी। राम ने पिंजरा खोलकर तोता निकाला और चाकू उसकी गर्दन पर फेर दिया। राम के हाथ तोते के खून से सुर्ख हो चुके थे। अरे ये आपने क्या कर दिया? विजय ने मरे हुए तोते को देखकर कहा और गीता बाकायदा बुलंद आवाज से रोने लगी। ये मेरी आंखों में खटक रहा था। हमें जो चीज खटकती है वो हम खत्म कर देते हैं। आप गीता जी से कहिए कि खामोश हो जाए। हमें रोना धोना सख्त नापसंद है। मगर गीता पर राम की बात का कोई असर ना हुआ। वो बाकायदा रो रही थी। विजय, हमारे जान से प्यारे तोते को इस खूनी ने मार डाला। चलो यहां से, हम यहां एक पल नहीं रुक सकते। गीता तेज आवाज से रोते हुए बोली। गीता को खड़े होते देखकर विजय भी उठ खड़ा हुआ। आप लोग नहीं जा सकते, राम चीखते हुए बोला। आप हमें रोकने वाले कौन होते हैं? गीता चीखी। विजय और गीता दरवाजे की सिमत बढ़े, मगर राम का गुस्से से बुरा हाल था। उसने विजय को मुक्का मारा और गीता को पलंग पर धकेल दिया। विजय की नाक से खून बहते देखकर दोनों परेशान हो गए। राम ने धक्का मारकर विजय को गिराया और खुद उसके सीने पर चढ़कर उसे जमीन पर रगड़ने लगा। मगर विजय भी ताकतवर था। उसने राम को उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर अपनी लातों से राम की तवाज़ो करने लगा। राम ने दोनों हाथों से विजय के पांव को पकड़ा और उसे मरोड़ा तो विजय मुंह के बल जमीन पर आन गिरा। राम खड़ा हो गया था। गीता ने फूलों का गुलदस्ता उठाया और उसे राम की तरफ फेंका। राम ने गुलदस्ता हवा में ही उचक लिया और तेजी से गीता के सर का निशाना लेकर गुलदस्ता फेंका। निशाना ठीक लगा था। गीता सर पर गुलदस्ता लगते ही बेहोश हो चुकी थी और उसके सर से खून बहने लगा था। विजय गीता की सिमत बढ़ा, मगर राम ने उसे पकड़ लिया और उसका गला पकड़कर उसे दीवार से टकरा दिया और जुनून में आकर उसे उस वक्त तक दीवार से टकराता रहा जब तक वो ठंडा ना हो गया। फिर राम विजय की लाश को घसीटकर नीचे ले गया और एक बोसीदा संदूक में बंद कर दिया। संदूक इंसानों की बेशुमार आंखों और दीगर अज़ा से भरा हुआ था। बेशुमार आंखें, सूखे पंजे संदूक में मौजूद थे। चाकू निकालकर राम ने विजय की दोनों आंखें निकाली और फिर उसके दोनों हाथ कलाइयों से काटकर संदूक में फेंक दिए।
राम एक जुनूनी कातिल था। अचानक उसे गीता का ख्याल आया। वो जल्दी ऊपर जाने लगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। एक और शिकार। मगर जब वो ऊपर पहुंचा तो गीता नहीं थी। खून की बारीक लकीर कमरे के दरवाजे की सिमत गई थी। तो गीता भाग गई। राम की भवें तन गई थी। ये गीता मेरे लिए मुसीबत लाएगी, कहीं पुलिस को न बुला ले। राम के पैरों में पहिए लग गए। उसने जल्दी से विजय की लाश जला दी और खून के छींटे साफ कर दिए। राम ने गीता को बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिली। वो गीता को हर हाल में ढूंढना चाहता था, मगर वो मिलके नहीं दे रही थी। यूं तलाश के दौरान एक महीना गुजर गया और राम की परेशानी दूर हो गई। क्योंकि अगर गीता पुलिस को बताती तो कब की बता चुकी होती। मगर गीता ने पुलिस की मदद नहीं ली थी। राम उसे भी ढूंढकर उसे विजय के पास पहुंचाना चाहता था। और फिर कई महीनों के बाद वो गीता को भूल गया। वो एक सुहानी शाम थी। रामचंद्र क्लब में मौजूद था। राम क्लब का सबसे बड़ा जुआरी था। वो लाखों का जुआ खेलता। वो अपने लिए एक पार्टनर की तलाश में था। एक मेज के गिर्द एक सूटिड बूटिड एक खूबसूरत सा नौजवान बिल्कुल अकेला बैठा था। राम उसके पास गया। क्यों दोस्त, खेलोगे? हाँ, क्यों नहीं, बाजी तो होनी चाहिए, नौजवान खुशी से बोला। राम नौजवान के सामने बैठ गया और पत्ते बिखरा दिए। नौजवान ने भी ताश के पत्ते बिखरा दिए। दोनों अब खेलने लगे। चंद लम्हे बाद नौजवान पत्ते समेट चुका था। राम के चेहरे का रंग फक हो गया। वो बुरी तरह हार चुका था। राम की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। वो नौजवान उठ गया और क्लब से बाहर जाने लगा। राम भी उठा और नौजवान का पीछा शुरू कर दिया। नौजवान खुश था कि वो राम से लाखों जीत चुका था। सफेद रंग की जीप ने गाड़ी के आगे ब्रेक लगाई और राम अपनी जीप से बाहर निकला। उसने जल्दी से काले रंग की गाड़ी से उस नौजवान को घसीटकर बाहर निकाला और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया। क्यों बे साले शार्पर, मुझसे शार्पिंग करके बाजी जीत के जा रहा है? राम ने नौजवान के सर पर पिस्तौल का दस्ता दे मारा। दस्ता लगते ही नौजवान बेहोश हो गया। राम ने फिर बेदर्दी से नौजवान के सीने में गोली उतार दी। फिर जेब से चाकू निकालकर बेरहमी से उसकी आंखें निकाल दी और दोनों हाथ कलाइयों से काटकर ब्रीफ केस में रख लिए। नौजवान की लाश को गाड़ी में डालकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी समेत उसे आग लगा दी। ब्रीफ केस उठाकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और वहां से 9-11 हो गया। हवेली पहुंचकर राम ने कपड़े तब्दील किए और रात गुजारकर सुबह गांव के लिए निकल गया। और फिर जब दिन चढ़े वो हवेली पहुंचा तो उसके बापू की चिता उसकी मुंतजिर थी। उसका दिल आज अजीब तरह धड़क रहा था। जब वो बड़ी हवेली जा रहा था, उसके ब्रीफ केस में नौजवान की आंखें और हाथ थे, जिन्हें वो जल्द से जल्द पुराने संदूक में मुंतकिल करना चाहता था। फिर किसी के झंझोड़ने पर वो माजी से निकल आया। ये उसका नौकर था। साहब जी, बड़े साहब की चिता को आग लगाने आ जाए। सफ़ेद लिबास वो कब का पहन चुका था। ब्रीफ केस अभी तक कमरे में रखा था। वो ब्रीफ केस को नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकला और शमशान घाट जाने लगा, जहां उसने अपने पिता की चिता को आग लगाते हुए रो पड़ा। रोते रोते अचानक उसके जहन में गीता की छवि उभरी। तूने मेरे बापू को मारकर अच्छा नहीं किया। रोते हुए वो बुड़बुड़ाने लगा, जैसा कि उसे ये यकीन हो गया हो कि कत्ल गीता ने ही किया है। उसे अब गीता को ढूंढना ही था। अंतिम संस्कार से फारिग होकर राम ने उस नौजवान के आज़ा ब्रीफ केस से निकालकर पुराने संदूक की नज़र कर दिए थे। उसकी यह खूनी प्यास सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पूरी हो सकती थी जब तक वो किसी इंसान की हत्या करके उनके आज़ा काट ना लेता। चंद्र कुमार की मौत के 15 दिन बाद राम गीता से मिला, मगर कैसे? चंद्र कुमार को मरे हुए कई दिन बीत चुके थे। राम फिर से पुराना राम बन चुका था। पिता की मौत ने भी उस पर कोई असर नहीं किया था। उन दिनों उसे सिर्फ और सिर्फ गीता की तलाश थी। उसे गीता का जिस्म चाहिए था और वो उसे बहुत भयानक मौत देना चाहता था। गीता को उसने हर लम्हा हर जगह ढूंढा, मगर उसे ना मिलना था ना वो मिली। वो आज खुद को रिलैक्स करने क्लब आया था। स्विमिंग पूल के करीब वो कुर्सी पर बैठ गया। वेटर लड़की उसके करीब आई। जी सर, एनी ऑर्डर? यस, 2 पैग ला दो। वेटर गर्ल मुस्कुराती हुई चली गई। स्विमिंग पूल के करीब से 5 लड़कियों का टोला चल रहा था। उन लड़कियों के दरमियान एक निहायत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की थी, जिसने शॉर्ट्स पहन रखी थी। वो सुनहरे बालों वाली लड़कियों से जानी पहचानी सी लगी। वो साथी लड़कियों से किसी बात पर बहस व मुबाहिसा कर रही थी। राम के दिमाग में जैसे धमाके होने लगे। वो अल्ट्रा मॉडर्न लड़की कोई और नहीं, गुमशुदा गीता ही थी। राम उसे देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। लड़की बार में जा चुकी थी। राम भी उठकर बार में चला गया।
अंदर क्लब में लाउड म्यूजिक चल रहा था और अब गीता स्टेज के रंगीन बेशुमार रंगारंग रोशनियों में इंतहाई हिजान खेज रक्स पेश कर रही थी। सनग्लासेस उतारकर वो स्टेज के सामने वाली रो में बैठ गया। वेटर लड़की चलती हुई उसके पास आई और दोनों पैग उसके सामने रख दिए। लड़की जाने लगी तो राम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो लड़की। वेटर लड़की ने नासमझी से राम को देखा। वो लड़की जो नाच रही है वो कौन है? सर ये लड़की इस क्लब में नहीं है, इसका नाम गीता है, वेटर लड़की ने वजाहत दी। बस इतना ही काफ़ी है। राम उस क्लब का पुराना मेंबर था, मगर गीता को उसने पहली बार यहाँ देखा था। राम ने पर्स से 1000 का नोट निकालकर वेटर लड़की को दे दिया, जिसे उचक्कर वेटर लड़की ने अपने गिरेबान में उड़स लिया था। नाचते नाचते गीता की नज़र राम पर गई तो वो पलटना भूल गई। वो राम को पहचान चुकी थी, मगर चंद लम्हों में ही वो संभल गई। शो खत्म होने के बाद गीता खुद राम की जानिब चली गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि राम की नज़रें उससे बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। लगता है किसी की तलाश में है, गीता ने गहरा तंज किया। हाँ थी तलाश, मगर आज खत्म हो गई। राम ने जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। वैसे हमने आपको पहचाना नहीं, गीता भोली बनी। हम पहले मिल चुके हैं, मगर वो मुलाकात कुछ खुशगवार नहीं थी और लगता है आपने भी भुला दिया है, राम जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। शायद। गीता मुस्कुराने लगी और उसके पास बैठ गई। राम भी मुस्कुरा दिया। गीता भोली भाली नादान गीता नहीं थी। जितने दिन वो गायब रही थी, वो सीधा अपने एक दूर दराज के रिश्तेदार चचा, जो कि जादूगर था, उससे मिलने गई थी। और फिर गीता ने उससे जादू सीखने में कई महीने लगा दिए थे और अब वो इस शहर में सिर्फ और सिर्फ राम के लिए आई थी, अपने शौहर और जान से प्यारे तोते का इंतकाम लेने। जादू के जोर पर ही गीता ने राम की जिंदगी के मामूलात के बारे में बहुत कुछ पता चला लिया था। वो क्या करता है, क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ दिन गुजारता है, ये सब वो जान चुकी थी। क्या हम कुछ वक्त साथ बिता सकते हैं? गीता मुस्कुराते हुए पूछ बैठी। हाँ क्यों नहीं, राम ने उसका दूधिया हाथ पकड़ लिया। चलो तुम्हें शॉपिंग करा दूं, राम ने गीता को प्यार से कहा। वो खपती था, जुनूनी था। मैं तुम्हें हासिल करके तुम्हारे पतिदेव के पास जल्द भेज दूंगा, राम दिल ही दिल में गोया हुआ। गीता फिर राम के साथ दिल पर जबर करके मार्केट में घूम फिर रही थी। राम ने गीता के लिए डायमंड हार खरीदा और अपने हाथ से गीता को पहना दिया। गीता ने उसके लिए चेन खरीदा और उसे पहनने को कहा और उसके लिए 2 अदद ब्रेसलेट खरीदे, जो गीता ने खुद बारी बारी उसके दोनों हाथों में पहना दिए। हालांकि राम एक हाथ में ब्रेसलेट पहनने का ख्वाहां था। मार्केट से निकलकर गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था। वो सोच रहा था कि गीता को उसी जगह मार दूंगा जहां से ये कमीनी बचकर भाग गई थी, ताकि अपने अधूरे काम को पूरा कर दूं। उधर गीता विजय की मौत ना भूली थी। वो गाड़ी में बैठकर मुसलसल कोई मंत्र पढ़ रही थी और राम दिल ही दिल में गीता पर हंस रहा था। आज तू जितनी भी प्रार्थना भगवान से कर ले, तू बच नहीं पाएगी। आज तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मगर गीता अपनी जगह बराबर मंत्र पढ़े जा रही थी। हवेली पहुंचकर राम गीता को अपने कमरे में ले गया और उसके कंधे पकड़कर कहा, बैठो गीता, मुझे पहचानो। मैं वही राम हूं जिसने तुम्हारे पति विजय और तुम्हारे जान से प्यारे तोते का खून कर दिया था। जानती हूं, कैसे भूल सकती हूं उस रात को। इसीलिए तो मैं यहां आई हूं, ताकि तुमसे हिसाब बेबाक कर सकूं, गीता बोली। बदजात कमीनी, तूने मेरे पिता को क्यों मारा? पूरी कुव्वत से राम ने गीता को थप्पड़ मार दिया था। उस रात जब मैं होश में आई तो तुम और मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैं नीचे गई तो एक कमरे का दरवाजा खुला था और उसमें तुम मेरे पति की लाश के ऊपर बैठे उसकी आंखें निकाल रहे थे और मैं वहां से भागने में कामयाब हुई। और फिर 15 दिन कबल तुम्हारे पिता को बिल्कुल उसी तरह मारा जैसे तुमने मेरे विजय को मारा था। और अब बारी तुम्हारी है, तुम्हारे खून से मैं अपनी प्यास बुझाने आई हूं। गीता ने एक बुलंद कहकहा लगाया। ये तेरी खाम ख्याली है बदजात। राम गीता पर झपटा और उसकी इज्जत पामाल करने लगा। वो मर्द था, जोरावर था। जलील कुत्ते, खपती इंसान, छोड़ मुझे, गीता चीखी। गीता ने लाख बचने की कोशिश की, मगर राम ने उसे ना छोड़ा और उसे हासिल कर लिया। राम ने पिस्तौल निकाला। अब गीता को वो मौत से दो चार कर रहा था। पिस्तौल राम ने गीता के सीने पर रख दी, मगर हल्की सी क्लिक की आवाज आई। गीता ने गोलियां पहले ही निकाल दी थी अपने जादू के जरिए। राम, जब परिंदा जिंदा होता है तो कीड़े खाता है, मगर जब मर जाता है तो कीड़े उसे खाते हैं। तुम्हारा वक्त बदल चुका है।
गीता ने सारी गोलियां पूरी कुव्वत से राम के चेहरे पर दे मारी थी और फिर भागते हुए खिड़की से छलांग लगा दी। हल्की सी चीख के साथ खामोशी छा गई। चौथी मंजिल से गिरकर कोई खुशकिस्मत ही बच सकता था, मगर गीता खुशकिस्मत नहीं थी। राम ने जल्दी से कपड़े पहने वो गीता की लाश लेने के लिए नीचे जाना चाहता था ताकि उसकी कलाइयां और आंखें निकाल सके, मगर राम का सर चकराने लगा। वो गिर गया। उसका गला तंग पड़ने लगा। जो चेन गीता ने राम को पहनाई थी वो तंग होने लगी थी। उसकी दोनों कलाइयों में गीता के पहनाए हुए ब्रेसलेट तंग हो गए थे। गीता का जादू असर करने लगा। ब्रेसलेट तंग से तंग होती गई, यहां तक कि उसके दोनों हाथ कट चुके थे। वो दर्द की इंतहा पर था और गला फाड़कर चीख उठा था। अगले ही लम्हे उसके कटे हुए हाथ हवा में उड़ते हुए उसकी आंखों से टकराए और उंगलियों ने पूरी कुव्वत से उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल दी। उसकी दोनों आंखें संगी फर्श पर गिर गईं। राम पूरी कुव्वत से चीख चिल्ला रहा था। चैन उसके गले में तंग हो रही थी। वो उसके लिए फांसी के फंदे से ज्यादा अजियतनाक बन गई थी। राम की चीखों से हवेली लरजने लगी। दरवाजा धड़ाधड़ पीटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा तोड़ दिया गया। राम की माता नौकरों की फौज समेत अंदर कमरे में दाखिल हुई। अंदर का भयानक मंजर देखकर सभी हलक फाड़कर चीख उठे। फर्श पर राम की भयानक लाश पड़ी थी। उसका धड़ सर से जुदा था। दोनों आंखें हलकों से बाहर निकल पड़ी थी और उसके हाथ कटे हुए थे जो सर के साथ पड़े थे। सुबह के अखबारात में मेन सुर्खियां थीं। जागीरदार चंद्र कुमार का बेटा राम कुमार अपने कमरे में निहायत भयानक हालत में मुर्दा पाया गया, जिसकी गर्दन धड़ से अलग थी, आंखें बाहर निकाली गई थी, दोनों कलाइयों से हाथ कटे हुए थे। उसके कमरे के ऐन नीचे सड़क पर एक बरहाना लड़की की लाश पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ ज्यादती की गई थी और उसने खुदकुशी की थी। वो अपनी जुनूनी ख्वाहिशात के तहत दूसरों को अजियत देने वाला अब खुद भयानक मौत से दो चार हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।